Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is your current challenges in your relationship. क्या हैं वो challenges जो आप अपने relationship में face कर रहे हैं, ये उसके ऊपर reading है. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए message है. वही messages लीजिएगा जो आपके साथ resonate करते हैं और unnecessary messages अपने ऊपर impose मत करिएगा. Let's begin the reading and see के what are your current challenges in your relationship. क्या हैं वो challenges जो आप अपने relationship में face कर रहे हैं. Let's see. King of Pentacles, Six of Swords, Three of Pentacles, okay, Four of Wands, the Lovers, the Hermit. दो मेजर आर्काना आए हैं, द लवर्स एंड द हर्मिट. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स. ओके, सो करंट चैलेंजेस में ये है कि आप दोनों जो हैं, जो आप और आपके पर्सन इस वक्त एक हर्मिट पोजीशन पे हैं. हर्मिट पोजीशन तब होता है जब आप बहुत बैठ के कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को एक थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं. और काफ़ी टाइम से आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है. काफ़ी टाइम से आप एक एनर्जी में हैं जहाँ पर यू जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन. आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, किसी को कोई कन्फ्रंट नहीं करना, अपने में रहना है. और दोनों तरफ से यही एक कॉमन ग्राउंड है, ठीक है. हर्मिट है की पोजीशन जो होती है वो एक मेजर आर्काना की पोजीशन होती है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यू जस्ट वांट टू बी ऑन योर ओन, दोनों को, ठीक है. आप और आपके पर्सन दोनों एक हर्मिट पोजीशन पे हैं. शायद आप दोनों ने आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हार्श कम्युनिकेशन की है, हार्श वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर थ्रो किए हैं, जिसकी वजह से बात और बातें और वर्बल कम्युनिकेशन जो थी, जिस डायरेक्शन में सोचा था जाएगी कम्युनिकेशन, वो उस डायरेक्शन में गई नहीं. वो एक लड़ाई की तरह निकल कर आई, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में. आप दोनों पार्टीज़ ने इतना आपस में इस तरह से कम्युनिकेट किया है एक दूसरे के साथ कि एक तो एक दूसरे का दिल तोड़ा है, ठीक है, एक दूसरे को हर्ट किया है अपने बातों से, अपने वर्ड्स से, ठीक है. इसीलिए हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज सच हार्श कम्युनिकेशन. जिसका अपनी ज़बान पे काबू है वही इस दुनिया में सक्सेसफुल है, ठीक है. ये हमारा रिलीजन हमें सिखाता है. यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ वांट टू बी विद ईच अदर, ठीक है. टीम वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप दोनों एक पेज पे आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है. आप दोनों अपने ही सक्सेस को देख रहे हैं, अपने अपने ही करियर्स को देख रहे हैं, अपने ही इंडिपेंडेंट लाइफ्स को देख रहे हैं. और रिलेशनशिप जो आप दोनों से डिमांड चाहता है, लाइक दोनों का इनपुट जो चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होती है. अब अगर दो लोग अपनी ही लाइफ्स में इंडिविजुअली अपने आप को ही सिर्फ अपने ऊपर ही तवज्जो देंगे और रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करेंगे एज इंडिविजुअल्स, तो रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज प्रॉप अप हो रहे हैं और हो जाते हैं इस रीज़न की वजह से, ठीक है. तो इंडिविजुअली आप दोनों अपने ऊपर काम कर रहे हैं, शायद हीलिंग कर रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि किस तरह से ये टीम वर्क जो है, किस तरह से ये रिलेशनशिप है, इसको फिक्स करें, ठीक है. लेकिन अभी जितने मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि कोई एक्शन आ रहा है, ठीक है. अभी तक सिर्फ सोचें ही आ रही हैं. सोच रहे हैं, सोच में सर का दर्द बन चुका है, सोच रहे हैं कि ये बोलूँगा, ये बोलूँगी. एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स अभी तक कोई आए नहीं हैं, ठीक है, सिवाय इसके
कि इतना ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ किया है और हुआ है, अभी पास्ट में हुआ है या रिसेंट हुआ है कि एक पार्टी, आप या आपके पर्सन, इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि यू आर काइंड ऑफ डन विद दिस रिलेशनशिप, आपको अब इसमें मज़ीद अपना टाइम नहीं लगाना है। या तो ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कहीं और नए तरीके से अपनी लाइफ में किसी और रिलेशनशिप पे वर्क करें, इस रिलेशनशिप को छोड़ दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम्स गुजारे हैं, शायद मैरिड हैं आप इस पर्सन के साथ, बच्चे भी हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज प्रॉप अप हो चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे का के साथ इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि बैलेंस आप दोनों का जो था वो लूज़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन हुई है, आपने कुछ बातें बोली हैं, आपके पर्सन ने उल्टा आपको जवाब के में कुछ और बातें बोली हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को हर्ट करा है। ठीक है, एक दूसरे को पेन दिया है। ठीक है, अगर आप इफ़ यू लुक एट दिस विजुअल, तो ये बंदी जो है ये कितना ज़ोर से चीख रही है। ठीक है, और देयर सो मच पेन इन दिस कार्ड। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखें तो इतना पेन है, मतलब लिटरली 3 स्लिट्स लगे हुए हैं इसमें हार्ट के अंदर, और ये बंदी जो है ये रो रही है, चीखें मार रही है, बल्कि लुक एट हर, शी इज स्क्रीमिंग। तो इतना जब हार्श कम्युनिकेशन हुआ है तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बहुत तकलीफ दी है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आए हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई थर्ड पर्सन है, या आपके पर्सन किसी से बातें कर रहे थे या पकड़े गए, और इसकी वजह से ये पूरी जो लड़ाइयाँ हैं और ये कियोस जो हमें दिख रहा है वो सब निकल के बाहर आया है। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी ही हो, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई एक्स्ट्रा लाइक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। ये एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन द फॉर्म के कोई घर वाले हो सकते हैं आपके, उनके, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका इंटरफेरेंस की वजह से कोई हार्श कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ आप दोनों ने थ्रो किया है। कोई एक्सटर्नल पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी फ्रेंड की वजह से कोई लड़ाई बहुत ही ज़्यादा एक्सकेलेट कर गई। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर पता होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में कि किस तरह से वर्क करें इस रिलेशनशिप को, करना चाहते भी हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, मूव अवे भी करना चाहते हैं। दोनों के ईगोज़ भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। आप अपना फुट डाउन नहीं करना चाहते, आपके पर्सन भी फुट डाउन नहीं करना चाहते। बैलेंस बहुत ज़्यादा आउट हुआ इस वक्त। यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, आपका रिलेशनशिप है, आप ही इसके इंचार्ज हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, लेकिन आपके पर्सन का भी इसमें पार्ट है। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप है और आप दोनों ही इंचार्ज हैं। थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है, और उनकी वजह से लड़ाइयाँ करना इज़ प्रिटी मच स्टूपिड। ठीक है, इतनी लड़ाइयाँ कि एक दूसरे को, मतलब इतना हर्ट करना और इतनी हार्श कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना। आप लोग दोनों अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ से ऑप्शंस वे कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से ऑप्शंस वे कर रहे हैं। ये सिचुएशन में एक टावर मोमेंट आएगा। ठीक है, या आ चुका है या आएगा। आई थिंक कि आ चुका है। ये टावर एक्सप्लोड हो चुका है आप दोनों के फेस के ऊपर। जो टॉक्सिसिटी थी वो भी निकल के आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है मुझे इस पूरी सिचुएशन में कि देयर इज़ समवन, या आप या आपके पर्सन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी
लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ईगो क्या है? ईगो इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी, ईगो इज़ अ फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी। और लाइक आई सेड कि दोनों जो हैं, आप और आपके पर्सन, दोनों का ईगो नीचे गिर ही नहीं रहा है, सही है। इंट्यूशन आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी ज़्यादा मुझे फील हो रही है, आपके पर्सन का आई डोंट नो। चाहते हैं, यू बोथ वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। अगर मैरिड हैं तो जैसे चीज़ें चल रही थी अच्छी तरह से, अच्छे टर्म्स पे चल रही थी, उसी तरह से दोबारा लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक विश कम ट्रू चाहते हैं कि चीज़ें वापस से सेटल इन हो जाएं। उसके लिए करंट चैलेंज जो आपका है वो ये है कि आप दोनों को इस नेगेटिविटी, इस टॉक्सिसिटी को निकालना होगा अपनी लाइफ से, ठीक है। विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ईजी, बिकॉज दोनों पार्टीज़ को पहले तो समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ है, हु इज़ द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू नो, इस पूरी मुसीबत का जड़ कौन है, ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप दोनों एक ही पेज पर आ जाएंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ओके, इस पर्सन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस पर्सन की वजह से हमारा रिलेशनशिप वीक हो रहा है, तब ही आप अपने चैलेंज को ओवरकम करेंगे। अब वो आपकी मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कोई थर्ड बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ हो, उसका आना जाना ज़्यादा लगा हुआ हो, मतलब यू नो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर पता होगी। और जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही होंगी, आपको खुद ब खुद अपने दिमाग में वो पर्सन आ जाएगा जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिएट, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, विच मीन्स कि चीज़ें बहुत तेज़ी से अच्छे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन शिफ्ट होने के लिए भी चीज़ों को बैठ के पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे चीज़ें शिफ्ट नहीं होंगी ओपन माइंड के साथ, ओपन कम्युनिकेशन के साथ। you have to fix the situation. Like I said, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई सेड शुरू में कि आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल करियर्स में, अपने इंडिविजुअल पाथ्स में लगे हुए हैं। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पर्सन, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे हैं। तो अपने अपने डिफरेंट करियर के पाथ, लाइफ गोल्स और अपने करियर और अपने पैसे बनाने में दोनों मसरूफ़ हैं। अपनी इंडिविजुअल लाइफ तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं आप दोनों, बस जो ये रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, सॉरी, जहाँ तक बात है वहाँ पर आप दोनों आके खुश हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज शायद एक दूसरे को फेस नहीं करना, प्रॉब्लम्स क्या हैं फेस नहीं करनी। तुम्हारी अम्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे अब्बू की वजह से प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू फेस इट। तो ये है आप दोनों के करंट चैलेंजेस, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस इज़ गोइंग टू कम इन दिस सिचुएशन। लेकिन यही वाली बात है कि दोनों को बहुत ज़्यादा बैठ के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ओपन माइंड की तरह, मतलब ओपन माइंड की तरह नहीं, ओपन माइंडेड होके, ठीक है। मून का कार्ड यहाँ पे आया है, तो अभी फुल मून आने वाला है 28 अक्टूबर को, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, मतलब अभी 20 तो हो गई है। सो उसके अंदर चीज़ें काफ़ी फास्ट तरीके से शिफ्ट होएंगी, ठीक है। जब फुल मून आता है तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं उनके बैलेंस आना शुरू हो जाता है चीज़ों के अंदर। तो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, बट ये है कि यू हैव टू, बोथ ऑफ यू हैव टू सिट एंड टॉक। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो कोई चीज़, कोई आपके मुंह के अंदर से तो निकालने से रहा, या उनके मुंह के अंदर से प्रॉब्लम निकालने से तो रहा। तो बैठें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और अगर नहीं उस तरह से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते तो फिर टेक अ ब्रेक, जाएं दोनों साथ में, जाएं कहीं एक दिन के लिए, कहीं बाहर चले जाएं, या किसी डिनर पे चले जाएं, या कहीं स्पेंड वेल गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है जिसमें करंट चैलेंजेस पता चल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या है। बहुत ही किसी ने आके धमाका मारा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सॉरी, बट लेट्स सी मोर कि क्या है आपके करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप।
लेट्स सी कि क्या है आप दोनों के करंट challenges. Sorry, I can't stop laughing. मुझे हंसी आ रही है. Current challenges in your relationship. Current challenges in your relationship. Unexpected income. Okay. Official person. Hmm. House. ओके. पैसों से रिलेटेड भी हो सकते हैं आप दोनों के चैलेंजेस, कि पैसों की कमी है या पैसे इतना जितना आपने अपने पर्सन से मांगे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन आपको प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करें, जिसमें पैसे जो जो बंदे की नीड्स होती हैं वो भी फुलफ़िल करें, जो कि वो कर नहीं पा रहे. ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके ऑफ़िशियल पर्सन हैं, ठीक है? और अगर तो नहीं है आपके ऑफिशियल पर्सन, अगर आपकी शादी नहीं हुई है इनसे और आप अभी भी किसी के साथ यू नो मतलब अगर आप सिंगल हैं और अभी भी आपकी ये कोई ऑफिशियल पर्सन एज इन शादी नहीं हुई हुई है, तो फिर आपकी लाइफ में कोई ऑफिशियल पर्सन आने वाले हैं. ठीक है. घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, जिसका हाउस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं घर के अंदर, और कभी कभी आपको घर में बैठ बैठ के भी ना कोफ्त होती होगी. आप शायद चाहते हैं कि आप अपना घर अलग कर लें, अपने पार्टनर के साथ अलग हो जाएं, शायद आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, और जब आप घर में होते हैं तो आपको एक अजीब सी खुफिया क्वालिटी, मतलब खुफिया क्वालिटी नहीं, खुफिया अकेलापन महसूस होता है, बस एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी आती है. मुझे ये कभी भी नहीं ऐसा फील होता, बट आज आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ये, जब मैं हाउस का कार्ड देख रही हूँ तो ये मुझे हाउस एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव फीलिंग दे रहा है. ठीक है. आपको जनरली खुद भी घर पे बैठना पसंद नहीं होगा, और एक बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है जिधर आप रिसाइड करते हैं उधर. ठीक है. तो उसके लिए भी यू विल हैव टू लिसन टू अ लॉट ऑफ कुरान सुन सकते हैं, और अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में रख सकते हैं, क्योंकि घर तो अब चेंज बंदा नहीं कर सकता अनलेस आप दोनों मूव आउट कर जाएं घर से. लेकिन यस, लेट्स सी मोर कि आपके क्या चैलेंजेस हैं इस करंट रिलेशनशिप में. लवर्स. ब्यूटीफुल. ये देखिए, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली. बहुत ज़्यादा साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं. 15 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 15 का नंबर आया है, लेकिन अगर 15 साल नहीं तो कुछ अच्छा टाइम, कुछ साल तो गुजारे हैं कि इतनी दोस्ती और इतना प्यार एक दूसरे के साथ जनरेट कर चुके हैं. ठीक है. और लेट्स सी मोर कि और क्या है आपके करंट रिलेशनशिप में चैलेंजेस. कंसर्न, बहुत ही कंसर्न्ड हैं आप. ठीक है. आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं. मैंने जैसे पहले कहा कि आप शायद मूव आउट करना चाहते हैं डिस्टेंट होराइजन में, या तो ये कि आप इस पर्सन को ही छोड़ देना चाहते हैं. ठीक है. आप चाहते ही नहीं हैं कि ये पर्सन आपके साथ, या आप इस पर्सन के साथ आगे मज़ीद अपनी लाइफ गुजारें. और उसका रीज़न ये है कि शायद ये पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हैं, शायद ये पर्सन आपके लिए बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और आपको इस सब में से अब मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करना है इस रिलेशनशिप में. तो आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी, एंड यू कैन टेक व्हाट रेजोनेट्स फ्रॉम दिस. ठीक है. आपको ये पर्सन बहुत फॉल्स लगते होंगे, आपको ये पर्सन बहुत झूठे लगते होंगे, इन्होंने शायद अपने बहुत सारे आपसे वादे किए हैं जो तोड़े हैं, और इसकी वजह से बहुत एक अजीब सी बैड एनर्जी आप दोनों के बीच में आ गई है. ठीक है. तो बैठ के बात करना इज़ द सॉल्यूशन टू दिस, बट लेट्स सी कि एडवाइस क्या है आपके लिए. और एडवाइस से पहले लेट्स सी कि आप दोनों के लिए हम मज़ीद क्या मैसेजेस ले सकते हैं फॉर दिस current situation in the this sorry current
challenges in this relationship, current challenges in this relationship, current challenges. Clock. Need time, takes time. In time, cycles. सॉरी ये कुछ अजीब सा ही साउंड कर रहा है. नीड टाइम, टेक्स टाइम. इन टाइम, साइकिल्स. टाइम टू हील, प्रोग्रेस. टाइम लगेगा चीज़ों को सही होने में, ठीक है. अपने टाइम से ही होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया था. अपने टाइम से ही होंगी. और इस टाइम पे आप अपने ऊपर और इस रिलेशनशिप को बैठ के सोच सकते हैं कि ठीक है, अच्छा चलो, अगर आपके पर्सन में या इस रिलेशनशिप में 10 बैड क्वालिटीज़ हैं तो 10 गुड क्वालिटीज़ क्या हैं. आप पॉजिटिवली भी चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है. लेट्स सी मोर. सनग्लासेस. वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट. तो आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि अभी बैड टर्म्स चल रहे हैं, तो एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं और एक दूसरे को ऊपर नज़र भी रख रहे हैं कि कोई किसी तरह से कोई गलती करे और मैं जाके मतलब पकड़ लूँ इस बात को. तो इस तरह की भी कोई एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे. लेट्स सी मोर के क्या चैलेंजेस हैं आपके. ओके, दिस कार्ड रियली वांटेड टू कम आउट. ट्विन फ्लेम्स. यिंग यांग, ज़ेन, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. तो आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए लवली. लेके नीचे बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट्स. सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट. और एक और कार्ड ले लेते हैं, असेंडिंग. ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन. तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आए अपने दोनों अंदर, अपने अंदर. आपके पर्सन का तो आई कैन नॉट से मच, बिकॉज ये रीडिंग आप ही के लिए मैं पढ़ रही हूँ. तो आपको मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक दें, ठीक है, और पॉजिटिविटी लेके आए इस रिलेशनशिप के अंदर. और अगर 10 बुरी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा, तो 10 कोई अच्छी चीज़ें भी होंगी, तो आप उस पर फोकस करें. यू डोंट हैव टू जस्ट लुक एट द बैड स्टफ, ठीक है. तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, थोड़ी सी आप दोनों की एक ऑफ एनर्जी चल रही है, लेकिन होपफुली थोड़े टाइम में व्हेन यू लुक इनटू दिस सिचुएशन तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी. लेट्स सी कि क्या आपके लिए एडवाइस है, और फिर हम इसको क्लोज आउट करते हैं रीडिंग को. लेट्स सी कि क्या एडवाइस है आपके लिए. ओके. रिलीज एंड लेट गो, ठीक है. तो कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के साथ जो बैलेंस में आप दोनों नहीं लेके आ रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करें एंड लेट इट गो. कोई थर्ड पार्टी ने ये कह दिया, थर्ड पार्टी ने फलाना, लेट इट गो. आपसे बहुत बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में, ये सब में फंसेंगे तो बस हम फिर यही सुनते रह जाएंगे कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, ठीक है. लव अनबायस्डली, ठीक है. तो बिल्कुल लव अनबायस्डली, लाइक आई सेड, कि एक तरफ से ये नहीं देखें कि बैड ही क्वालिटीज़ हैं तो बैड ही को देखते रहें. अच्छी क्वालिटीज़ भी हर इंसान के अंदर होती हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो होंगी, राइट, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से आपने या तो शादी की या तो कमिटमेंट की. कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी ना. तो उसको जाने, रिस्क एंड डेयर, ठीक है. थोड़ा सा कोई मुश्किल होगी, ज़ाहिर सी बात है, अगर इतनी एक टॉक्सिक एनर्जी आ रही है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ और फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली कोई रिस्क की बात है. शायद आप मूव आउट करने का सोच रहे हैं, आप रिलेशनशिप तोड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन एडवाइस आपके लिए यही है कि रिस्क एंड डेयर, ठीक है. लेट्स सी मोर. एक और कार्ड, होल्ड द कनेक्शन. तो आपके लिए एक एडवाइस फाइनल आ गई है कि होल्ड करें इस कनेक्शन को, कीप द फेथ, ठीक है. फेथ रखें कनेक्शन में और होल्ड करें कनेक्शन को. ऐसे मत जाने दें किसी के थर्ड पर्सन के आने से या थर्ड पर्सन की वजह से, या यू नो
किसी की थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल पैकअप करके भागने की नहीं करें, बैठें और इसको सॉल्व करें और कनेक्शन के ऊपर वर्क करें, क्योंकि कोई तो रीज़न था जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से शादी की या आपने इस पर्सन से कमिटमेंट की, अगर आप सिंगल हैं तो उस रीज़न और उस चीज़ को दोबारा अपनी लाइफ में या उस रीज़न या उस चीज़ को दोबारा सोचें कि क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं दिस रेजोनेटेड विद यू। You can share the video as well. ठीक है, until next time, thank you, bye bye.